दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति को समझेंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और त्रिकोणमिति के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि त्रिकोणमिति जो होता है समकोण त्रिभुज पर चलता है और समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होता है। देख लीजिए आप लोग, समकोण त्रिभुज का जिसकी एक भुजा कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले जो हमारा त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर चलता है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम रख लीजिए ए, बी और सी। तीन बिंदु हो गए, ए, बी और सी। और इसकी परिभाषा ये दी जाती है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। परंतु जो त्रिकोणमिति होता है वो 90 डिग्री पे अंश के कोण पर चलता है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं आपको त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? 6 अनुपात। जानने से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कौन इसमें आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण है, किस हिसाब से जानेंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ पे एंगल एक बन रहा है इसके और इसके बीच में, थीटा कोण। तो जो ठीक इसके सामने वाली भुजा होती है इसे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम इसे देख रहे हैं तो जी ठीक इसके सामने वाली भुजा क्या है? ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अगर जो बिंदु सी पर हम खड़े हैं और हम खड़े होकर जहाँ से देखते हैं ठीक उसके सामने वाली जो भुजा होती है, जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। नीचे वाली भुजा को हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। जैसे मान लीजिए इसी चित्र को हमने घुमा दिया। चलिए मान लीजिए इसी चित्र को हम घुमा दे रहे हैं, इस डायग्राम को हमने घुमा दिया। इस डायग्राम को हमने क्या कर दिया? घुमा दिया। यहाँ पे 90 ही बनेगा, मगर जो ए था वो नीचे आ गया और ये बी तो यहीं पे और ये सी यहाँ पे है। ठीक, इसी चित्र को हमने क्या कर दिया, जो इस तरीके से, तो हमने इसको घुमा दिया, ऐसे कर दिया। तो जो ए ऊपर था वो नीचे चला आया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम मान लीजिए ए पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? ए पर। यहाँ देखिए हम यहाँ सी पर खड़े थे तो हमारा जो लंब है वो ए बी है। ए बी भुजा क्या है? लंब है। ए बी भुजा क्या है? लंब है। ठीक, और मान लीजिए यहाँ पे हम ए पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? ए पर। जब हम बिंदु ए पर खड़े होंगे, जब बिंदु ए पर खड़े होंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा ये है, ये क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। तो यहाँ पे BC क्या है? लंब है। BC क्या है? लंब है। कर्ण की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, केवल परिवर्तन किसमें होता है? जिस बिंदु से हम खड़े होते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पे हम सी पर खड़े थे तो सी के सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या है हमारे लिए? लंब है। और यहाँ ए बिंदु पर खड़े हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो ये क्या है दोस्तों? कर्ण है। और ये भी क्या है? कर्ण है। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसी तरह त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि जहां हम खड़े होते हैं ठीक उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं और उसके नीचे वाली भुजा को आधार करते हैं, और जो ये तिरछा दिख रहा है आपको इसे हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे हम जब बिंदु सी पर खड़े हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, नीचे वाला आधार होगा और ये क्या होगा? कर्ण होगा। इसी तरह आप त्रिकोणमिति के 6 अनुपात भी लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात। विशेषज्ञों ने त्रिकोणमिति के 6 अनुपात दिए हैं और 6 के कुछ ना कुछ फार्मूले हैं। जैसे पहला अनुपात है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब इसके बाद यहाँ पे थीटा हो,
तो देखिए हमारे चित्र के अनुसार बनता है। अगर जो यहाँ पे थीटा हो तो हम थीटा का प्रयोग करते हैं। अगर जो मान लीजिए वैसे पद जिनका मान हमें ज्ञात न हो, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, यक्स वाई भी हो सकता है, तो ज़्यादातर थीटा ही रहता है। तो अगर तो यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। अब इनका अलग अलग अनुपात निकाला गया। अनुपात में बताया गया कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। और काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। और सेक बराबर होता है, शेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। और कौशिक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। ये अनुपात के क्या है, फार्मूले, इन्हें याद करना जरूरी है। इसे हम याद नहीं करेंगे दोस्तों तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और याद करना इसे अनिवार्य है। तो इसे ज़रूर आप लोग याद कीजिएगा। अब देखिए हम लंब को एल भी मान सकते हैं, कर्ण को के। देखिए कर्ण को हम के लिखते हैं, लंब को एल लिखते हैं और आधार को ए। तो जहाँ लंब है वहाँ पे एल, जहाँ कर्ण है वहाँ पे के लिख लीजिए। हो गया। फिर साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है। तो जैसे कि त्रिकोणमिति के अनुपातों का व्युत्क्रम, या ये भी कह सकते हैं अनुपातों का व्युत्क्रम। अनुपात का व्युत्क्रम, अनुपातों का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिए। साइन का क्या होता है? साइन का कौशिक होता है, कॉस का क्या होता है? कॉस का सेक होता है। और टेन का क्या होता है? कॉट होता है। इसी तरह आप लोग उल्टा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, हमने आपको बताया था। तो कॉट थीटा का हो जाएगा 1/10 थीटा। सेक का क्या हो जाएगा? सेक थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा। और कॉसेक का क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। टेन का उल्टा काट होता है और काट का उल्टा टेन होता है। और इसे याद करने के लिए कुछ विशेषज्ञों ने दिया है कि कहा जाता है कि नोट में करके आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये उल्टा होता है तो इसको ऐसे बना लीजिए, लाल बटे कक्का। तो इसे क्या कीजिए आप लोग कि ये लाल है, लाल के ऊपर साइन लिख दीजिए, साइन हो गया। ए के ऊपर कॉस लिख दीजिए और इसके ऊपर क्या लिख देंगे आप लोग? टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो नीचे क्या होगा? कॉट हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया था कि कॉस का उल्टा क्या होता है? शेक। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और यहाँ पे हमने साइन का उल्टा क्या बताया था? कॉसेक। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए साइन बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण। कास बराबर आधार बटा कर्ण।
टेन बराबर लंब बटा आधार। और देखिए उसी का उल्टा कर देंगे हम लोग, काट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। सेक बराबर क्या हो जाएगा कड़ बटा आधार। इसी तरह हम कौशिक का देखेंगे तो क्या हो जाएगा कड़ बटा लंब। हो गया। और साइन का पता करने का तो लंब बटा कड़। तो इस तरीके से हम इसको जैसे देखना है याद कर लेंगे, लाल बटा कक्का आसानी रहेगा। साइन का पता रहेगा तो पहले पे साइन पड़ता है तो लंब बटा कड़ हो जाएगा, दूसरे पे कास तो आधार बटा कड़ हो जाएगा, और तीसरे पे टेन तो लंब बटा आधार हो जाएगा। फिर उसी का उल्टा कर लेंगे, काट बराबर लंब आधार बटा लंब हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, हमारे पाइथागोरस वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रमेय दिया था, और प्रमेय में उन्होंने कहा था कि दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर उसके सामने वाली भुजा होती है। तो ये जो सामने वाली भुजा है इसका जो वर्ग है, जो इसका वर्ग है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। दोनों भुजाओं के वर्ग के योग का मतलब होता है जोड़, कि क्या होता है बराबर होता है ये सामने वाली भुजा। तो किस वैज्ञानिक ने दिया था इसको भी देख लीजिए, पाइथागोरस ने। त्रिकोणमिति में ये भी आपका मदद करेगा एक भुजा ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग तो दोस्तों वो तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के सौर समीकरणों के आधार पर। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हल करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है। आइए उन फार्मूलों के बारे में हम लिखते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा त्रिकोणमिति के परिचय के लिए। तो पहला जो है बोला जाता है कि साइन स्क्वायर सौर समीकरण के आधार पर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर जो आप इसके कैसे उत्पत्ति इसकी हुई है इसको जानना हो तो हमारे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसके लिए आपके लिए जरूर अलग से वीडियो बना देंगे। इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसे छोटा करने के लिए हम इसे उत्पत्ति को छोड़ रहे हैं। आप लोग जिसको चाहिए वो बता देगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर तो इसमें केवल आपको साइन की वैल्यू चाहिए दोस्तों, केवल साइन की वैल्यू चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कास वाले को पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर का मतलब ये होता है कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाना, तो उसके चिन्ह का जो अंतर मतलब बदलाव हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। इसी को पक्षांतर की क्रिया कहते हैं। ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया आपको पक्षांतर का मतलब कि चिन्ह का क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है। तो प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया। अगर तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है तो क्या करेंगे कि साइन को उधर भेज देंगे, ये प्लस के साथ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये सौर समीकरण के आधार पे 3 फार्मूले हो गए, इन्हें भी जरूर नोट कीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद एक फार्मूला और होता है, कहा जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे इसे भी पक्षांतर कर लेंगे, जो टेन इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं केवल 1 को पक्षांतर करते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। मतलब जहाँ टेन स्क्वायर थीटा रहेगा वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेंगे, या जहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा बराबर वहाँ टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इन फार्मूलों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एक फार्मूला और दिया था लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने पहले का फार्मूला और दिया हुआ है, उसका ये कैसे बनता है यहाँ से देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। उसी तरह इसमें भी कॉट को किधर लाएंगे, एक पक्ष में पक्षांतर कर लीजिए, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे 1 को पक्षांतर कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा।
ये आपके 9 फार्मूले बन चुके हैं। आप लोग इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। याद करेंगे तो काफ़ी आपको प्रश्नावली को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। इसके बाद एक पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने, जिसने समकोण त्रिभुज पर क्या दिया था, एक अपना परिभाषा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सम्मुख दो भुजाओं के वर्गों के योग के सामने वाला जो भुजा होता है वर्ग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों के, तो दो भुजा क्या है, लंब है, वर्ग, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर उसके ठीक सम्मुख वाली भुजा होती है, वर्ग के बराबर होती है। तो ये परिमेय है। इन सारे फार्मूलों को आपको चैप्टर में काम आएंगे। आप लोग इसका जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 37, 60, 45 और 0, 90 का मान ज्ञात करना सीखेंगे। आप लोग इसको तुरंत से तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिकोणमिति के मान को याद करना और भी आसान। देखिए कैसे याद करते हैं त्रिकोणमिति के पर्चे में। जैसे कि आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं, जैसे कि ये मेरी भी हैं, 5 उंगलियां हैं, तो पांचों की जो काउंटिंग है, 0 शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो जैसे हमें साइन 0 का मान निकालना है, तो मान लीजिए साइन 0 है, ये साइन 0 का अगर जो आपको मान निकालना है, तो साइन 0 का जब मान निकालना है तो साइन 0 बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। तो यहाँ लंब और कड़ की आवश्यकता नहीं है, लंब और कड़ की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, साइन 0 का मान जी, 0 के बाद कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं। तो ये 0 है, साइन 0 के बगल में 0 शुरू कर 0, अब बटा 4 से भाग दे देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, साइन 0 का मान निकालना है तो अपने हाथ की 5 उंगलियां इस तरह करेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 0 में 0 अंश रहेगा, 1 में 30 अंश रहेगा, 2 में 45 अंश रहेगा, 30 में 60 अंश रहेगा और चौथे में 90 अंश रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 ये लास्ट वाले सब में भाग दे देंगे। तो 0 है तो 0 हमने लिख लिया, 0 अंश का मान चाहिए, तो ये 0/4 हो गया। क्या हो गया, 0/4 हो गया। तो 0 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 0 होगा और 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। 2 से जब 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो साइन 0 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों हम सबका निकाल सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए आपको निकालना है, किसका निकालना है, साइन 30 का। तो साइन 30 के बाद कितनी उंगलियां है, देखिए यहाँ पे साइन 30 के बगल में क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो 1 और पूरा संख्या कितना है, 4, 4 से भाग दे दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 1 का क्या होगा, वर्गमूल 1 होगा और 4 का क्या होगा, 2 होगा। तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। उसी तरह अगर जो आपको साइन 45 का मान चाहिए, साइन 45 का मान चाहिए, तो देखिए साइन की जगह पे क्या है, 45 जगह पे 2 है, तो 2 में किससे भाग दे देंगे, 4 से, और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4। जब हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा और करड़ी में 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो करड़ी में 2 ही रहेगा, इसलिए कि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता। तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/करड़ी में 2। इसी तरह मान लीजिए साइन 60 का निकालना है, तो 60 के बगल में देखिए कितनी उंगलियां हैं, 60 के बाद 1, 2, 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे, 3 में 4 से भाग दे देंगे और वर्गमूल निकाल देंगे। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता और 4 का निकलता है, क्या होता है, 2। तो साइन 60 का मान क्या हो गया, करड़ी में 3/2। इसी तरह साइन 90 का निकालना है, तो देख लीजिए साइन 90, यहाँ ध्यान दीजिए साइन 90 के बाद उंगली के ऊपर क्या लिखा है, 4, तो 4/4 करड़ी में रख लीजिए। 4 से 4 कट गया, 1 और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो साइन 90 का मान 1 हो गया। इस तरीके से आप काश का लिखना हो तो इसका उल्टा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसका विपरीत लिख लेते हैं। ये क्लार्कवाइज है तो इसे एंटी क्लार्कवाइज लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 लिख लीजिए, ठीक हो गया।
उसी तरह जैसे इसमें कर्ली में 3 में 2 है तो यहाँ पे कर्ली में 3 में 2 लिख लीजिए, यहाँ 1/कर्ली में 2, ये 1/2 और ये 0। इस तरीके से हमारा साइन और कॉस का मान हो गया। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम टेन और कॉट के मान को भी निकालना बता देंगे। जल्दी से आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए मित्रों क्या कर सकते हैं आप लोग, टेन थीटा का एक फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन अपान कॉस, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए जिसका भी हमें मान चाहिए इसमें तो साइन अपान कॉस, टेन का जब भी हमें मान लिखना होगा तो साइन अपान कॉस, मतलब कि साइन में कॉस के मान से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम टेन 0 का मान चाहिए, एक देख लेते हैं। तो साइन 0 का मान क्या होता है, पहले साइन 0 लिख लीजिए और यहाँ पे कॉस 0 लिख लीजिए। तो साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। जब भी किसी संख्या में 1 से हम जब 0 में भाग देते हैं, जब भी किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो टेन 0 का मान 0 हो जाएगा और इसमें जब भाग देंगे तो बटे का बटा है तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा तो 1/कर्ली में 3, और यहाँ कर्ली में 2 से 2 कट जाएगा तो 1 से 1 काटेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, कर्ली में 3। किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, अपरिभाषित आता है। क्या आता है, अपरिभाषित या अनंत भी कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन अपन कॉस। तो साइन के मान में हम कॉस के मान से भाग दे देंगे तो टेन का मान आ जाएगा। तो उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे भाग दे दिया, 1 से हमने 0 में भाग दिया, 0 आया, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/कर्ली में 3, कर्ली में 2 से कर्ली में 2 कट गया, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 कट गया तो कर्ली में 3 आएगा, और 0 से 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। अब ठीक है, वो ये क्लॉक वाइज को एंटी क्लॉक वाइज कर लेंगे, इसको उलाट देंगे। उलाटने का मतलब उधर से लिख देंगे। हो गया। अब क्या कहते हैं, हमने आपको बताया था कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कौशिक होता है, और कास का व्युत्क्रम साइन। हमने आपको भी एक फार्मूला बताया था कि कौशिक शेक का लिखना है ना, तो शेक का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/कौशिक, 1/cos थीटा। तो जितने भी मान है कॉस के उसमें हम 1 से भाग दे देंगे तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि 0 का ही निकालना है आपको, इसका मान 1 होता है तो भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो चलिए भाग देते हैं। अभी हम भाग देंगे, 1 से 1 में देंगे तो 1 आएगा, और इसमें जब भाग देंगे तो बटे का बटा क्या होता है, पलट जाता है, तो कर्ली में 2/कर्ली में 3 आ जाएगा। ये भी पलट जाएगा तो कर्ली में 2 आ जाएगा, ये पलटेगा तो 2 आएगा, और ये जब पलटेगा तो 0 से जब हम 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। और इसको क्लॉक वाइज को एंटी क्लॉक वाइज लिख लेंगे। और ये हमारा 0, 30, 45, 60 और 90 का मान तैयार हो गया। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे चतुर्थांश के बारे में, और कुछ और भी फार्मूले त्रिकोणमिति के उनको भी हम देखेंगे। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए त्रिकोणमिति के कुछ और फार्मूले उनको भी देख लीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इस टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा अपन साइन थीटा। इसी तरह साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी।
ये फार्मूले हैं कुछ जिन्हें आपको याद करना दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है। इन फार्मूलों की सहायता से आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, आप लोग आसान से आसान तरीके से लगेगा। इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर। चलिए और कुछ फार्मूले लिख देते हैं। 10a प्लस बी का होता है 10a प्लस 10b बटे में 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a माइनस बी का लिख लीजिए 10a माइनस 10b बटे में 1 प्लस 10a इंटू 10b। इसी तरह 10 के साथ कॉट का भी होता है, कॉट a प्लस बी का कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बटे में कॉट a प्लस कॉट b। कॉट a माइनस b का भी होता है कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 बटे में कॉट a इन माइनस कॉट b। ये कुछ अब त्रिकोणमिति के परिचय में हमने आपको इतने फार्मूले को दिए हैं, आप इतने फार्मूले को जरूर से जरूर याद कीजिए। इसमें आपका पहला चैप्टर, पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज काफ़ी आसानी से हल हो सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसके कारण हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको चतुर्थांश को हम अगले वीडियो में आपको चतुर्थांश जरूर से जरूर बताएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।